हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा, योर फेवरेट जुगाड़ू सर फॉर नीट फिजिक्स। और आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वो भी अंडर 10 मिनट्स। तो आपके अपने चैनल पर वेदांतु नेट मेड इजी पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज करने वाले हैं। तो बेसिकली आपके पास ये दो फॉर्मूलेज होते हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे चैप्टर 2 में क्लास 12 के, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है के क्यू क्यू बाय आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि होता है के क्यू बाय आर। तो इनका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। और ये डेरिवेशन दोनों की चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। वन, आपके बोर्ड्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो नीट एस्पिरेंट्स है, इससे नीट में सवाल आते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया तो आपको इसका फाउंडेशन और मतलब बेसिक आपको फील आ जाएगी कि अच्छा ये आया कहां से फॉर्मूला। और एक बार वो फील आ गई तो सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। और जिन जिन विद्यार्थियों ने वेदांतु नेट मेड इजी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, किसका वेट कर रहे हो भाई? कर लो, इतने अच्छे अच्छे सेशंस आ रहे हैं, टाइम सेविंग वाले सेशंस आ रहे हैं। तो और क्या मिलेगा आपको, ठीक है। सारी चीजें यहीं पर ही आपको मिल रही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए, तो अब बेसिकली मान लेते हैं मेरे पास यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और इसके थोड़ी दूर एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज को मतलब एक पॉजिटिव छोटा सा चार्ज है, राइट। तो अब बेसिकली अगर मैं इसको मतलब अब यहां पर दो तीन चीजें ऑब्जर्व करो। सबसे पहले एक पॉजिटिव बड़े से चार्ज बैठे, पास में एक टेस्ट चार्ज है। ऑब्वियसली इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि भैया ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा जो कि होगा क्या, यहां पर फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ के ना, कूलम्स लो भैया, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है भैया, यहां पर एक फोर्स लगेगा। अब दूसरी बात क्या है, अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इस चार्ज को पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी पर लाना चाहता हूं, तो क्या मुझे भैया कोई फोर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि भैया मैं तो उसके अगेंस्ट ला रहा हूं ना। चलिए, अगर मैं इसको स्लोली स्लोली लाता हूं सच दैट इसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो मुझे इसी के इक्वल फोर्स करना पड़ेगा। दिस फोर्स एफ एक्सटर्नल हैज टू बी इक्वल टू दिस फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट विद अ नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ के ना, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। बस इतनी बात आपको समझ आ गई। दूसरी आपको एक चीज पता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर लिखा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एफ बाय क्यू। बस ये दो तीन चीजें अगर आपको पता है, डेरिवेशन मक्खन। चलिए, अब डेरिवेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं इसको यहां से यहां लाने में, राइट। लेट अस से ये जो पूरा डिस्टेंस था, लेट्स से दैट इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, राइट। और ये छोटे से dr डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए, राइट। तो वर्क डन क्या होगा? आपको पता है एक बेसिक फॉर्म वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, या फिर एफ डॉट एस, राइट, एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, राइट। अब अगर मैं छोटे से डिस्टेंस की बात करूं तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, राइट, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। हाँ के ना, इतना समझ आ रहा है? एफ इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। तो यहां पर कोस थीटा कितना होगा? मेरा फोर्स भी इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको तो हम हटा सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, ठीक है। अब एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या एफ की जगह मैं माइनस ई क्यू नहीं लिख सकता? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह लिख दिया माइनस ई क्यू इंटू डी आर। बोलो, इतना चमक रहा है? माइनस ई क्यू इंटू डी आर, राइट। इसी को यहां पर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ई की जगह यहां पर ये ई क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई की जगह लिख दिया मैंने माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू यहां पे ऑलरेडी है, इंटू डी आर ऑलरेडी है। इतनी बात चमक आ रही है कि नहीं? चमका के नहीं? आ गया, चमक गया, बहुत मक्खन, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना समझ आ गया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर,
ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1/n+1। सिमिलरली 1/r² को मैं क्या लिख सकता हूँ, r रेज टू पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r रेज टू द पावर -1/-1 मतलब -1/r। ठीक है, -1/r, माइनस से माइनस ये कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं dw इज इक्वल टू KQQ इंटू 1/r। लिमिट्स क्या है, R1 से R2, लिमिट्स क्या है, R1 से R2। समझ आया कि नहीं, सबको समझ आया, W हो जाएगा ना फिर तो ये, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा W, तो मतलब W इज इक्वल टू KQQ या फिर W फ्रॉम A टू B, ऐसा लिख देता हूं। वर्क डन फ्रॉम टू मूव फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू KQQ 1/r, R1 से R2 से R1। ठीक है, अब यहां पे लिख देते हैं W फ्रॉम A टू B was coming out to be KQQ into 1/r, right, into 1/r, R1 से R2, R1 से R2, right, if this was your R1, this was your R2। इतनी बात चमकती है कि नहीं चमकती, सबको चमकती है, बहुत बढ़िया। तो W from A to B is equal to KQQ 1/r2 minus 1/r1, लिमिट्स अंदर लगा दिए, ठीक है। बस अब यहां पर ये हो गया हमारा डेरिवेशन स्वाहा, बस इतना अगर चमक गया तो डेरिवेशन हो गया भैया आपका। बस अब सर फाइनल आंसर क्यों नहीं आ रहा, बस अब आपको पता है, अगर सपोज यहां पर मैंने लिखा था A, ये लिखा था B, अगर मैं A को उठा के ले जाऊं इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे ले गया। अब फिजिक्स में एक चीज होती है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, बस वही चीज का यूज करना है। और दूसरी चीज का क्या यूज करना है, अभी तक हम वर्क डन निकाल रहे थे, अगर मैं एक बॉल को नीचे से ऊपर उठाऊं, राइट, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, राइट, अब वो वर्क डन कहां स्टोर हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, यही तो बात है। ये जो वर्क डन मैंने किया ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है यहां पर, तो A से B मतलब B माइनस A करना पड़ेगा, तो UB माइनस UA इज इक्वल टू KQQ 1/r2 माइनस 1/r1। अब मान लीजिए अगर A इंफिनिटी है, अगर A दोस्त मेरा इंफिनिटी है, तो क्या मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता UB माइनस U इंफिनिटी इज इक्वल टू KQQ 1/r2, R2 कितना हो गया, R2 तो R2 ही है, राइट, माइनस 1/इंफिनिटी। बताइए नहीं लिख सकता, ये बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे, U इंफिनिटी 0 है, 1/इंफिनिटी भी 0 हो गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरे पास, यहां से सीधा यहीं आ जाओ, यहां से सीधा दौड़ते हुए यहीं आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त मेरे पास, UB राइट इज इक्वल टू KQQ/r। स्वाहा, समझ आया कि नहीं, UB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज KQQ/r, राइट, KQQ/r, बस यही तो है। और अगर इतना समझ आ गया, अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल भी समझा दो लगे हाथ, तो पोटेंशियल भी समझा देते हैं। अब पोटेंशियल क्या था, व्हाट डू यू थिंक इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, याद है उसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल फ्रॉम A टू B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम A टू B, या फिर सपोज यहां से यहां अगर मैं लेके आया तो VB माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इटसेल्फ। हाँ के ना, यही तो डेरिवेशन थी, यही तो सॉरी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। तो अब मैं इंफिनिटी से वहां तक ला रहा हूं, तो मैं VB का निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, VB is nothing but work done from infinity to B divided by Q। वर्क डन ही तो था ये क्या था, ये वर्क डन ही तो था फ्रॉम इंफिनिटी टू B, हाँ के ना, पूरी डेरिवेशन वर्क डन के हिसाब से ही तो की थी, बस यहां पर ये पटक दीजिए तो डिवाइडेड बाय Q करना है, तो VB will be KQ divided by R and this is समाप्त। आ गई बात समझ। So today we derived
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट टू अंडर 10 मिनट्स एंड स्वाहा। आ गई सबको बात समझ? बस यही आपको करना था। क्लियर है? चलिए, तो जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल। यहां पर आपको नीट से रिलेटेड सब चीजें मिलने वाली हैं, दैट टू आपके बोर्ड से रिलेटेड भी हर चीज यहां पर कवर होने वाली है। सो दिस इज चंदन गनोत्रा साइनिंग ऑफ, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, बाय बाय।